आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम की सब्ज़ी और साथ में लच्छा पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बिल आ जाता है, तो हम सोचते हैं कि भाई ऐसा कुछ बनाया जाए घर पर ही जो कम पैसों में कम खर्चा में पूरी परिवार के लिए हो जाए। तो बस मैं आज ऐसी ही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आज मैं यहाँ पे लच्छा पराठा का सबसे पहले यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ गेहूँ का आटा 2 कप। आप फ्रेंड्स चाहे ना तो मैदा से भी बना सकते हैं या फिर आधा गेहूँ का आटा और आधा मैदा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लच्छा ना, तो आप मैदा लीजिए। मैदा से बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आप मैदा नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे गेहूँ का आटा ले सकते हैं, उससे भी अच्छा रिजल्ट आता है। इसके बाद इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच, यहाँ पर मैं तेल डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और अजवाइन अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। एकदम अच्छी तरह से दोनों हाथों पे हमें मल मल कर मिक्स कर लेना है, जैसा कि मोम जैसा हो जाए। मोम यहाँ पे करना है हमें आटा को। फ्रेंड, जब हम घर पे खाना बनाते हैं ना, तो एक तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और दूसरा कि वो कम सामान में कम खर्चा में बहुत बढ़िया तरह से और एकदम हमें पता होता है कि इसमें मैंने क्या डाला है, क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, तो हम उसे बनाते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप बाहर से क्या खाना है, बाहर में अक्सर चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है हमारे हेल्दी तरीके से किस तरह से बनाना है, और घर में हम हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। तो घर में ही बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, मैं तो यही बोलूँगी। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बिल्कुल हमें ऐसा डो लगा लेना है, जिस तरह से नॉर्मल रोटी जो हम बनाते हैं ना, बिल्कुल उसे थोड़ा सा हार्ड लगाना है बस। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। बिल्कुल जो नॉर्मल रोटी हम बनाते हैं उसे हल्का सा टाइट करना है, मतलब ये सेमी डो चाहिए हमें यहाँ पे। और ये हमारा डो बनकर तैयार हो गया। तो मैंने इस पर 1 चम्मच थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच तेल डाल करके इसे फैला दी हूँ और फिर इसे हमें ढक करके छोड़ देना है। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह से नए नए वीडियो से आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड और फैमिली को शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और एक कढ़ाई अब लेंगे, उसमें डालेंगे हरी मिर्च, मैंने यहाँ पे 3 डाला हुआ है। काली मिर्च यहाँ पे 1 छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ। अदरक 2 इंच। उसके बाद जाएगा इसमें लहसुन। तो यहाँ पे मेरे पास छोटा छोटा कलियाँ थी लहसुन की, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। अगर आपके पास बड़ी बड़ी लहसुन की कलियाँ हो तो आप यहाँ पे 6 से 7 डाल सकते हैं। और जीरा आधा छोटा चम्मच डाल करके हमें 1-2 सेकंड के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज मैंने यहाँ पे 4-5 लिया हुआ, मीडियम साइज़ का प्याज था, तो मैंने यहाँ पे 4-5 ले करके और इसे हमें भूनना है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस प्याज को हमें इतना भूनना है ताकि ये सेमी सॉफ्ट हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। अगर आप चाहते हैं सिर्फ मशरूम की सब्ज़ी की रेसिपी तो उसको वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना हमें क्या करना है कि इस प्याज को हल्का सा भून लेना है। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे टमाटर। तो मैंने रफली चॉप कर लिया हुआ टमाटर को, यहाँ पे 2 टमाटर ली हूँ। टमाटर डाल करके उसमें डालेंगे फिर नमक। तो नमक यहाँ पे फ्रेंड ध्यान से डालना है, क्योंकि नमक मैं फिर बाद में भी डालूँगी। तो यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच अभी नमक डाल रही हूँ। और यहाँ पर हमारे जो प्याज और टमाटर हैं वो भून चुके हैं, तो इसे ठंडा होने के लिए हमें छोड़ देना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर मशरूम है, यहाँ पे 2 पैकेट में मशरूम ले रही हूँ। 200 ग्राम का मशरूम है, तो यहाँ टोटल 400 ग्राम मशरूम मैं ले रही हूँ। तो आप चाहें तो कोई भी मशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मशरूम को हमें अच्छी तरह से धो लेना है। बिल्कुल ये देखिए इसमें थोड़ी सी गंदगी है, तो इसे हाथों से मल मल कर अच्छी तरह से हमें धो लेना। आप चाहें तो गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके भी इसे धो सकते हैं। जब मशरूम अच्छी तरह से धो जाए तो फ्रेंड आप चाहें तो पूरा इसे खड़ा भी छोड़ सकते हैं, या फिर मेरी तरह 4 टुकड़ा भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे चाहें तो बीच से आधा आधा भी कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इसे किस तरह से खाना पसंद करते हैं। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अक्सर क्या होता है ना कि मशरूम खड़ा खड़ा ही रहता है, पूरा का पूरा रहता है। लेकिन हमारे पास जो मशरूम है ना, ये बहुत बड़ा बड़ा है, तो बड़ा बड़ा मशरूम है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा कर दे रही हूँ।
अगर आपके पास छोटी छोटी मशरूम है ना तो आप उसे खड़ा भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा प्याज टमाटर ठंडा हो गया था तो मैंने इसे पीस लिया, एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लिया है। इसे भी हमें साइड में रखना है। अब एक लेना है कढ़ाई, उसमें डालेंगे तेल। तो तेल आप जितना पसंद करते हो उतना डाल सकते हो, और आपके पास जो भी खड़े गरम मसाला हो ना आप उसे ले लीजिए। उसके बाद इसमें जीरा और लाल मिर्च ले लीजिए। थोड़ा सा चटक जाएगा तो इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटा चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर मैं हाफ छोटा चम्मच डाल रही हूँ। आप जितना तीखा पसंद करते हो उतना डाल सकते हैं। और इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें भूनना है 1 मिनट के लिए। जब 1 मिनट भून जाएंगे तो मसाले का जो कच्चापन है वो चला जाएगा। उसके बाद इसमें डालेंगे हमारा पिसा हुआ मसाला, जो मैंने पीसा वो जो मैं प्याज और टमाटर को पीस ली थी ना वही इसमें डाल रही हूँ। और इसे हमें चलाना है बिल्कुल अच्छी तरह से। इन्हें भी हमें फिर से भून लेना है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखा बिल्कुल भी नहीं होता, बस इसे कलर आ जाता है, इसी के लिए मैं इसे डाल रही हूँ। तो इन्हें भी हमें भून लेना है अच्छी तरह से। जो ये मसाले में हल्का फुल्का पानी दिख रहा है ना बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाए। मसाले जितना अच्छा भूनेंगे ना सब्ज़ी का स्वाद उतना बढ़िया आएगा, तो इसीलिए हमें मसाले भूनना ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, जब भी मैं वीडियो हर वीडियो में आप मेरा यही सुनते होंगे कि मसाले भुनना ज़रूरी होता है, क्योंकि मसाले अगर नहीं भूनेंगे ना तो मसाले का कच्चा कच्चा स्वाद आएगा। और जब मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे ना तो सब्ज़ी में ना सौंधी सौंधी खुशबू आती है और सब्ज़ी का स्वाद भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए मसाले भूनना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद इसमें डाली हूँ मैं दही। तो दही मैं 2 बड़ा चम्मच डाली हूँ। अगर आप दही नहीं खाते हो ना या फिर आपको दही का स्वाद नहीं पसंद हो तो आप दही पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। दही को भी मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, मिक्स कर लिया है इसे। 1 मिनट के लिए दही को भी भून करके पका लिया है। उसके बाद इसमें डाली हूँ मैं कटा हुआ मशरूम, और मशरूम डाल करके इसे हमें पकाते रहना है, भूनते रहना है। मशरूम डाल करके यहाँ पे हमें 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है, ताकि मशरूम भी ना अच्छी तरह से भून जाए। उसके बाद इसमें जाएगा नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि पहले भी नमक डाला हुआ है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा कि आपको कितना नमक चाहिए। और फ्रेंड्स, इसे हमें ढक करके छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद देखिए यहाँ पे कितना सारा पानी इसमें आ गया है, और सब्जी भी है काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो अगर आपको चाहिए ना कि इसमें थोड़ा सा मुझे ग्रेवी चाहिए तो आप पानी मेरी तरह डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल आपको ग्रेवी नहीं चाहिए, सूखा हुआ एकदम लटपटा चाहिए ना, तो आप इसे इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं बिना पानी। और यहाँ पर मैं आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है, आप चाहें तो मार्केट का भी गरम मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैंने खड़ा गरम मसाला डाला हुआ है तो आप चाहें तो गरम मसालों को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डालने से इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। और उसके बाद इसे हमें फिर से 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी शानदार हमारी लाजवाब सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो सब्ज़ी देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है, इतनी लाजवाब हमारी सब्ज़ी बनी हुई है। तो आप इसमें चाहें तो कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, या फिर इस यहाँ पे इसी तरह से छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे धनिया का पत्तियाँ डाल रही हूँ। थोड़ा सा काट करके इसे गार्निशिंग कर दे रही हूँ, और इसे हमें साइड में रख देना है ढक करके। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से मशरूम की सब्ज़ी बनाते हैं ना तो मेरी गारंटी है कि आपके बच्चे जब भी मशरूम आप घर में लाएंगे ना तो हमेशा डिमांड करेंगे इसी तरह से मशरूम की सब्ज़ी बनाने के लिए। और यहाँ पर देखिए हमारा जो आटा है ना पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि इसे छोड़ दिया था मैंने फूलने के लिए भी। तो फिर इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए फिर से इसे गूँथ करके एकदम चिकना कर ले रही हूँ। और फिर इसका हमें बड़ा बड़ा टुकड़ा में काट लेना है। तो लच्छा पराठा जब भी हम बनाते हैं फ्रेंड्स तो थोड़ा टुकड़ा उसका बड़ा होता है, तो इसे बड़ा बड़ा टुकड़ा में ही काटे। तो मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं के आटा में यहाँ पे हमारा ना 5 से 6 लच्छा पराठा बन करके तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं ले रही हूँ सूखा हुआ आटा। लेकिन सूखा हुआ आटा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर बस पहली बार जब हमें बेलना होता है ना तब सूखा हुआ आटा की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो नहीं पड़ती है। आप चाहें तो इसे हल्का सा तेल भी ग्रीस कर सकते हैं चकले पे,
तो आपको सूखा हुआ आटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर मैंने सभी टुकड़े को क्या किया है कि गोल गोल कर करके और उसी पेड़े की तरह बना लिया है। और यहाँ पे सूखा हुआ आटा में लपेट करके और इसे हमें बेल लेना है बिल्कुल रोटी की तरह। फ्रेंड, जब लच्छा पराठा बनाते हैं ना तो इसकी रोटी हमें एकदम पतला बेलना होता है। जितना पतला आप इसके रोटी बेलेंगे ना उतना अच्छा आपके लच्छा पराठा बन करके तैयार होगा। और यहाँ पे हमारी जो रोटी है अच्छी तरह से बन चुकी है, अच्छी तरह से बेल चुकी है। तो इसके ऊपर लेंगे तेल। तो आप चाहे तो घी बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। और इसे हमें एकदम पतला पतला काट लेना है लच्छे की तरह। तो जितना पतला आप हो सके उतना पतला आप काटिए। तो लच्छा पराठा बहुत तरह से बनता है फ्रेंड्स, लेकिन आज मैं आपको ना चाकू से काट करके इसी तरह से बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमें सभी को एक साथ इकट्ठा करना है, बिल्कुल इस तरह हाथों की मदद से इकट्ठा करना है। अगर आप आराम आराम से करेंगे तो बहुत ही आसानी से एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। और ये देखिए सब एक जगह आ गया है। तो इसे हमें थोड़ा सा घिस लेना है। आप चाहें तो हल्का सा ना इस पर थोड़ा सा तेल को ग्रीस कर दीजिए, तेल लगा दीजिए। देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो हर जो लच्छे हैं ना इसके, हर जो मैंने इसके पीसेस में है लच्छे, तो वो और भी अच्छी तरह से इसका लेयर निकलता है। और इसे हमें घींच करके थोड़ा सा लंबा कर लेना है। ये गेहूं के आटे का बना हुआ प्योर, तो ये मैदा की तरह तो घींचेगा नहीं, लेकिन अगर जब आप मैदा का बनाएंगे ना तो आप इसका बहुत ज़्यादा लंबा भी कर सकते हैं। और उसके जो लच्छे बनते हैं फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं कभी अगले वीडियो में बताऊँगी आपको कि मैदा का लच्छा पराठा सेम प्रोसेस यही होता है, बस वो आटा की जगह मैदा होता है। और यहाँ पर मैंने सभी को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। और इसे फिर से मैंने ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ। यहाँ पे थोड़े से रेस्ट कर लेंगे भी, क्योंकि इनकी बहुत कि घींच कर मैंने लंबा किया, तो थोड़ा रेस्ट कर लेंगे तो इन्हें भी आराम मिल जाएगा। मजाक कर रही थी। और ये देखिए, फिर इसे आप चाहें तो बेलन से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों की भी मदद से ना काफ़ी आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं और हाथ से नहीं हो रहा है तो आप बेलन भी चला सकते हैं। लेकिन ये देखिए मैंने हाथों से कितना अच्छा इसे फैला लिया है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं छोड़ना है, बस रोटी से थोड़ा मोटा ही इसे रखना है हमें। क्योंकि रोटी जिस तरह से नॉर्मल रोटी बनाते हैं, अगर उस तरह से पतला कर देंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसे मोटा रखना है। लच्छे पराठे जब भी बनते हैं ना, या बन जब भी बनते हैं, तो वो थोड़े मोटे ही होते हैं। और इसे तवा गरम करके उलट पुलट करके हमें अच्छी तरह से पका लेना है। क्योंकि थोड़ा मोटे हैं ना, तो इन्हें पकाने में थोड़ा सा हमें फ्लेम को मीडियम रखना पड़ता है, कभी लो करना पड़ता है। तो आप अपने फ्लेम का और तवा पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से पक रहा है। तो आप ध्यान से पकाइएगा, कच्चा नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ घी। आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रिफाइन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आपको जो पसंद हो आप अपने मनपसंद घी तेल बटर डाल सकते हैं। और इन्हें हमें अच्छी तरह से उलट पुलट कर पकाना है। और फ्रेंड्स देखिए कितने सारे लेयर इसके निकले हुए हैं। मैं ये चाकू से आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमारे लच्छे पराठा ना बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारा लच्छा पराठा है, इसका जो लेयर और अच्छी तरह से उगे, उसके लिए हमें एक ही पर रख करके और दोनों तरफ से हाथों से इस तरह से फोल्ड करना है, मारना है। तो आपके जो लेयर है ना और भी अच्छी तरह से खुलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कि कितना अच्छा इसका लेयर बना हुआ है। और ये हमारी शानदार लाजवाब लच्छा पराठा बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। हमारा मसाला मशरूम भी बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक ना हमें काफ़ी प्रोत्साहित करती है। तो इसी तरह से आप भी बहुत सारा पैसा बचाइए रेस्टोरेंट का, और घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा लच्छा पराठा और मशरूम की सब्ज़ी बनाइए। तो खाइए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।